युगे युगे, ये गीता में कहा। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि सपेरों का देश है भारत। भारत की संस्कृति चिरातन संस्कृति क्या सपेरों की है? बाहर से आने वाले विदेशी सैलानियों को सपेरों का चित्र दिखाते हैं, उनके मन में क्या होता है, भारत में सपेरे सपेरे। ऐसा नहीं है। एक जना कहता है कि हमारी संस्कृति एक डेंगू बुखार की तरह है। समझना चाहिए हमको इस बात को। जो विचारवान युवा बैठे मेरे साथी, इनको समझना चाहिए कि इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के विमर्श पैदा किए जा रहे हैं कि हमारा भारत कैसा है। क्या हमारे भारत की संस्कृति एक डेंगू है, एक बुखार की तरह है? इनका जवाब देने के लिए कौन खड़ा होगा? तो हम सब शक्ति को, स्वरूप को, अपने आप को तैयार करके ये भारत की शक्ति को पुनः जीवित करना होगा। आज समाज हमारे साथ है, हम समाज में धीरे धीरे विलीन होने जा रहे हैं। संघ और समाज में कोई विभेद नहीं है। समाज जितना संघ को सहयोग कर रहा है, अनेक ऐसे समाज के बंधु हैं जो संघ के कार्य से बहुत प्रभावित है और समाज सब मिलकर के काम करते हैं। इनको जवाब देने के लिए खड़े हो गए। ऐसी वर्तमान दुर्जन शक्ति, भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी इन आंखों से, हमारे रहते हुए 500 वर्ष का संघर्ष करते हुए इन 20 वर्षों में साधना में लगे हुए कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने, समाज ने, सबने मिलकर के आज भव्य राम मंदिर का एक दरबार तैयार कर दिया। जनवरी मास में उसका उद्घाटन हम सौभाग्य, इस पर भी प्रसन्न चिन्ह खड़े हो गए। बुलाने आए थे लेकिन नहीं गए। तो ऐसा राम का, भगवान का मंदिर हमारी याद की दे, याद की ढोला खेलते रहे। मेरी इन आंखों से मैं भगवान का मंदिर देखूंगा। धारा 370 हटाते हैं तो वो कहते हैं गलत है। क्यों भाई? एक ही देश में दो देश कैसे हो सकता है? दो झंडे कैसे हो सकता है? सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर भी सबूत दे दो मुझे। क्या सबूत है आपके पास? समाज के अंदर बहुत सारे रावण खड़े हुए। इन रावणों को मारना है और रावण को मारने से पहले, जैसा उमेश जी ने गीत गाया, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना है देश अपना। पहले खुद जागो, पहले अपने रावण को मारो, अपने अंदर की बीमारियों को, बुराइयों को दूर करो, रावण को मारने के लिए हम समाज के काम में आगे बढ़ेंगे। तो यह लक्ष्य है, राम ही नौ रावण मारे, बढ़ते रहेंगे, तब जाकर के हमारी ये जो शक्ति है ये खड़ी होगी। आरएसएस कन्नू में क्रिकेट देख खेल पाऊं मन करे क्या मैं चल को तो मन बड़े 10-11 बज जाओगा। अग्निवीर कैसा है? ये सब कुछ अग्निवीर के बारे में जब मैंने पढ़ा, सुना तो ध्यान में आता है कि हमारे युवाओं को वास्तव में फौजी सेवा लेनी चाहिए। बापड़ के देखे हो ना, खेलने क्यों नहीं आता तू आजकल? फिर आकर के अपना काम खड़ा करे। आज मैं एक घटना बताता हूं, इजराइल से जोड़ के बताता हूं। जैसे ही इजराइल के नागरिकों को पता चला कि इस प्रकार का एक बहुत बड़ा युद्ध हो गया है, तो इजराइल के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। वहाँ के युवा फौजों में जाने लग गए, और युवा ही नहीं तो मातृशक्ति, वो भी उन्होंने कहा कि हम भी सेना में जाएंगे, हम भी हमास को खत्म करके आएंगे, चाहे हमें शस्त्र चलाने आते नहीं आते, लेकिन हम सेना में शामिल होकर जाएंगे। यह है देशभक्ति का भाव। जब आवश्यकता पड़ती है तो देशभक्ति का भाव जागृत करना पड़ता है। इस प्रकार के भावों को जागृत करना, ये हमारे स्वयंसेवकों के मन में एक संकल्पना आनी चाहिए कि आने वाले कितने साल, 100 साल, और 100 साल हमारे जिन्होंने पुरखों ने संघ को चलाया, अपना खून पसीना एक किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे लिए संघ को 100 साल के लिए छोड़ के गए हैं। तो हम सब कैसा काम करेंगे? हम अपने इस निम्बार्क नगर को अच्छा बनाएंगे। निम्बार्क नगर की हर बस्ती में, हर मोहल्ले में एक शाखा सुबह की, एक शाम की, एक दोपहर की, एक रात की हो सकती है। 3-4 प्रकार की शाखाओं को लेकर के चलेंगे और स्वयंसेवक के साथ साथ समाज का जागरण करेंगे। क्या हमारे इस क्षेत्र में कोई रावण जैसा आदमी तो नहीं आ गया? जयपुर की घटना आपने सुनी होगी, छोटी सी घटना को कितना विवाद दिया गया। ये कौन लोग हैं? ये समझना पड़ेगा। छोटी सी इन लोगों को एक बार दिखाना पड़ेगा कि केवल हम सोए हुए नहीं हैं। तो जब जागता है समाज तो कटला
के जब व्यापारी जागे तो लठ लेकर के भागे उनके पीछे, और जब भागे तो वो सब आगे दुम दबा के भागे। लेकिन नहीं भागते तो क्या होता, कटला लूट जाता। ये हमारे जयपुर की घटना है। लेकिन शक्ति जगी, व्यापारी जगे। जो व्यापारी एकदम नॉर्मल रहता है, जिसके मन में कोई भावना नहीं रहती, लेकिन वो भी खड़ा हो गया। किसके लिए? और जब 2 दिन के आह्वान पर आह्वान हुआ तो आज वो धरना इतना बड़ा बना कि कहते हैं कि आज तक ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। किसने किया? स्वयंसेवक तो थे, समाज था। तो ऐसे रावण संकल्प पूरा होगा। तो 2025 में संघ के 100 साल जब हम मनाएंगे, अगले साल विजयादशमी फिर इकट्ठे होंगे हम, तब एक बड़ी शक्ति के रूप में भरा हुआ मैदान, भरे हुए लोग, सब प्रकार से हम तैयार रह करके आएंगे। ऐसा मन का संकल्प जागृत करना है। और संकल्प जब जगता है तो कहते हैं कि विजय निश्चित है, क्योंकि धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। तो फिर हृदय आकाश से जगदा आकाश तक भारत माता की जय ध्वनि ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण करके रहो, ऐसे हमने बोला है। और इसी बोलने की साधना में तो हमने कहा साधना और नित्य साधना, इस साधना के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नित्य साधना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इतनी बात कहते हैं आपके सामने आज इस विजयादशमी के पावन पर्व पर आपको फिर से शुभकामनाएं हैं।